न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बहरी कुव्वत अमेरिका के एक इंतहाई क्वेश्चनेबल फैसले पर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी तैयारा बरदार जहाज को ईरान के करीब तैनात क्यों किया जा रहा है, उसकी असल वजह, उसके खफिया पैगामात और वो अवामिल जिनके बारे में आम मीडिया मुकम्मल नहीं बताता, हम आज वो सब खोल कर रख देंगे। तो आप अपने हेडफोन अच्छी तरह लगा लें, क्योंकि ये न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब की सबसे अहम रिपोर्ट होने वाली है। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, ऐसा क्यों? खास तौर पर जब जदीद दौर में स्टेल्थ बमबारी, टेक्नोलॉजी और मिसाइल हथियार मौजूद हैं। असल जवाब ये है, एक बमबार तैयारा एक बार हमला करके वापस आ जाता है, लेकिन एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहीं ठहरता है। ये जंगी जहाज़ों, लड़ाका तैयारों और दिफाई निज़ामों के साथ कितने बड़े इलाके को कंट्रोल में रखता है, वो बमबार अकेले नहीं रख सकते। और सबसे अहम बात, एक तैयारा बरदार बेड़ा अपने साथ तकरीबन 70 लड़ाका तैयारे, टॉप टियर दिफाई मिसाइल सिस्टम और फौजी सपोर्ट यूनिट्स लेकर आता है। ये नो फ्लाई जोन बनाने की सलाहियत रखता है, जिसकी बमबारी तैयारे नहीं रखते। ये वही वजह है कि पेंटागन ने बड़े फासले से इस पावरफुल असासे को खलीज फारिस की तरफ भेजा। और ताज़ा खबरों के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन, जो कि एक अमेरिकी सुपर कैरियर है, और 3 उसके स्क्वाड्रन्स मिडल ईस्ट पहुंच चुके हैं, जहां ईरान की सूरत हाल इंतहाई सीरियस है। अब जरा समझते हैं कि अमेरिका इस एयरक्राफ्ट कैरियर एंड स्ट्राइक ग्रुप को किस तरह डिप्लॉय कर रहे हैं। एक तैयारा बरदार जहाज USS अब्राहम लिंकन, जो पहले साउथ चाइना सी में था, अब खलीज फार्स की तरफ बढ़ रहा है। उसके साथ डिफरेंट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और लड़ाका तैयारे भी जोड़े गए हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है कि 10 दिनों के अंदर 2 मुकम्मल स्ट्राइक ग्रुप्स ईरान के साहिली इलाकों के करीब पहुंच जाएं। इससे क्या होता है, दुश्मन के लिए एक पिंसर डिटरेंट यानी घेराव की सूरत हाल बन जाती है। दुश्मन के पास इंतखाब बहुत महदूद हो जाता है, या वो जंग से पहले मुआहिदा करे या जंग का सामना करे। यही वो नुक्ता है जहां ताकत का इजहार, रसाई और पाकिस्तान, खलीजी खत्ते और ईरान के इलाकाई स्ट्रेटेजिक प्लान्स गहराई से जुड़ जाते हैं। अब आते हैं एक और पेचीदा हकीकत की तरफ। अमेरिकी फौज को अपने दिफाई निजाम को मजबूत करने के लिए डिफेंसिव इक्विपमेंट, खासतौर पर पेट्रियट और थर्ड किस्म के मिसाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना पड़ रहा है। उसमें से पुराने पेट्रियट मिसाइल ईरान के सस्ते ड्रोन्स को नीचे गिराने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे अमेरिका अपने मुअस्सर PAC-3 मिसाइल्स को बचा कर रखेगा। ये नई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है जिसके बारे में लोग कम सुनते हैं। नई टेक्नोलॉजी सिर्फ दिफा ही नहीं, बल्कि बजट और स्टॉक की मैनेजमेंट भी है। ये कोई सस्ता मंसूबा नहीं। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को रोजाना 65 लाख से 90 लाख डॉलर तक चलाने का खर्च आता है। एक थैड इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख डॉलर है। SM-3 मिसाइल फी शॉट 2 करोड़ 80 लाख डॉलर से ज्यादा के लगते हैं, और एक 30 दिन का ऑपरेशन आसानी से 1.5 अरब डॉलर से तजावुज कर सकता है। ये नंबर सिर्फ फौजी अखराजात नहीं, बल्कि एक तरह से सिफारती दबाव भी है, मुत्तहिदा ममालिक पर पैगाम भेजना और साथ ही अंदर से कशीदगी को बढ़ाना भी। यही खेल असल में जारी है। ये वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। अगर कतर या UAE, जो खलीज फारिस में अमेरिका के इत्तेहादी हैं, ईरान के मुमकिना जवाबी खतरे के खौफ से अमेरिका को अपनी बंदरगाहों तक रसाई ना दें, तो फिर क्या होगा? कैरियर तो न्यूक्लियर है, लेकिन इसके साथ मौजूद तबाहकुन जहाजों को हर 3 दिन बाद डीजल चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए अमेरिका को एक लंबी 7000 मील सप्लाई लाइन बनानी पड़ सकती है, जो दिएगो गार्सिया या गुआम तक जानी है। ये ताकत मुजाहरा करने के साथ साथ एक बड़ा खतरा भी है। अगर कभी बहरी ग्रुप्स वक्त पर ना पहुंच सकें, तो भी अमेरिका के पास तेज फजाई हमले के इख्तियारात मौजूद हैं। B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर ईरान के दिफाई निजाम जैसे S-400 पार करके मखसूस बंकर्स पर हमला कर सकता है। B-1B लांसर तेज रफ्तारी के साथ क्रूज मिसाइल की बारिश कर सकता है। B-52 स्ट्राटोफोर्ट्रेस ये बिग फ्लाइंग मिसाइल ट्रक है, जो ईरान के अंदर गहराई तक क्रूज मिसाइल बार बार छोड़ सकता है। ये सब अमेरिकी फजाई ताकत की मुतबादिल हुकमत अमली हैं, जो हर खासो आम को नहीं पता होती। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल, USS अब्राहम लिंकन और उसका बेड़ा मिडल ईस्ट पहुंच चुका है, जिसका मकसद सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कहना है, लेकिन ये वाज़े तौर पे ईरान के करीब तैनाती है। ईरान ने एक बड़ी म्यूरल भी बनाया है, जिसमें अमेरिका के कैरियर को तबाहशुदा हालत में दिखाया गया, जिस पर तहरीर है, इफ यू सो द विंड यू विल रीप द व्हर्लविंड। ये ईरान की सख्त तनबिया है। माहिरीन कहते हैं कि ईरान के स्वॉर्म अटैक्स अमेरिका के तैयारा बरदार बेड़े के लिए एक हकीकी खतरा बन चुके हैं। यानी सस्ते ड्रोन्स एक बड़े स्ट्राइक ग्रुप को परेशान कर सकते हैं। ये सब बातें सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं, बल्कि एक जदीद एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर रवायती जंग की सूरत हाल है, जिसमें भारी और महंगी मशीनें, सस्ते ड्रोन्स और तकनीकी हरबों के सामने खतरे में आ सकती हैं। आज हमने देखा कि
ایک طیارہ بردار جہاز محض طاقت ہی نہیں، پیغام، دباؤ اور اسٹینڈ بائی آپشن ہے۔ یہ صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ سفارتی لیوریج کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ جدید جنگی حربے جیسے ڈرون سوارمز نے ایئر کرافٹ کیریئرز کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ محض دھوکہ دہی یا حقیقی پلان ہے، یا ایک اسٹریٹیج بلف؟ آنے والے دنوں میں یہی حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ تھی ہماری آج کی خاص رپورٹ، یو ایس ایئر کرافٹ کیریئر اٹیک پلان آن ایران۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔